राहुल अपने ठेले को तेजी से चलाओ, तेजी से कैसे हल्के हल्के चला रहे हो? कम से कम मुझे तो निकलने दो। अरे मोदी जी, एक बात समझ में नहीं आती है, आप मुझसे ज्यादा मटके साइकिल पर लाद कर कैसे इतनी तेजी से चल लेती हो? मैंने तो इतना महंगा ठेला ले रखा है, फिर भी इतने मटके नहीं लाद पाता मैं अपने ठेले पर। तुम अपनी साइकिल पर मेरे ठेले से ज्यादा मटके रख लेती हो और मुझसे तेज भी चलती हो। अब देखो मुझे रास्ता देना पड़ रहा है, तुम आगे निकल जाओगे मुझसे। राहुल, मटके रखने का तरीका होना चाहिए। साइकिल पर क्या, मैं अपने सर पर भी इससे ज्यादा मटके रख सकता हूँ। और एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आज तुम मटके उस गांव में बेचने के लिए मत जाना जिस गांव में मैं जाऊँ। देखो भाई मोदी जी, साफ साफ कह देता हूँ, अपना मटका मजदूर है, मटके बनाकर गांव गांव जाकर बेचती है। अब मैं किस गांव में कब निकल जाऊं ये मुझे पता थोड़ी है। अब तुम बताओ, तुम कौन से गांव में जाओगे बेचने के लिए मटके? मैं तो फिलहाल बराबर वाले गांव में जा रहा हूं, लेकिन वहां बात को बेचूंगा। पहले ये देखो, अखिलेश और योगी जी आ गए। अरे मोदी जी, अभी सही से सर्दी गई भी नहीं और मटके अभी से बेचने लगे आप। आपसे मैंने पिछले साल एक मटका खरीदा था, उसमें अगर पानी रख दो गर्मी में सुबह भरकर तो शाम तक ठंडा रहता है। बहुत अच्छे मटके बेचती हो आप, लेकिन वो मटका फूट गया। अरे अखिलेश, मटका फूट गया तो हम किस लिए नया मटका दे देते हैं तुम्हें। चलो बिक्री की शुरुआत तुम्ही से कर देते हैं, एक मटका दे दूं। अरे अखिलेश, एक मटका हमसे भी लेके देखो, मोदी जी से ज्यादा ठंडा पानी ना रहे हमारे मटके में तो कहना। अच्छा राहुल, तुम मटका कितने का बेच रहे हो? तुम अपने मटके का रेट बताना। सिर्फ 50 रुपए का एक मटका। योगी जी, ले लो मेरा मटका। और मोदी जी, तुम कितने का बेच रहे हो अपना मटका? मैं योगी जी 60 रुपए का एक मटका बेच रहा हूँ, 60 रुपए का। अरे मोदी जी, तुम 10 रुपए महंगा क्यों बेच रहे हो अपने मटके को? राहुल 50 का बेच रहा है, तुम 60 का बता रहे हो। योगी जी, 50 रुपए का तो मटका हम भी देना जानते हैं, हम भी दे देंगे, लेकिन इतना बड़ा होगा जितना बड़ा राहुल का है। मेरे मटके बड़े बड़े हैं, देखो कितना बड़ा मटका है मेरा। राहुल का मटका छोटा है, उसमें कम पानी आएगा, मेरे मटके में ज्यादा पानी आएगा। ये बात तो है योगी जी, मोदी जी का मटका थोड़ा बड़ा है और राहुल का थोड़ा छोटा मटका है। मोदी जी, मैं मटका आपसे खरीदूंगा, लेकिन थोड़ी सर्दी कम हो जाए, गर्मी में खरीदूंगा। अभी तो अगर लेके रख लो फूट सकता है। अरे मम्मी जी, क्या करे, 2 गांव तो अपना लोग घुमाए, कहीं पर भी पानी नहीं मिला। सारे के सारे तालाब नदी कुएं सूख चुकी है। बताओ अब कहां पर पानी मिलेगा? जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है, क्या करा जाए? मेरे बेटे, तू जरा सी भी चिंता मत कर, मैं ऐसे गांव में तुझे पानी लेने के लिए ले जा रही हूँ जहाँ पर अपनों को हर हाल में पानी मिलेगा, क्योंकि वहाँ का तालाब कभी नहीं सूखता है। उस गांव का नाम है होशियारपुर। अरे मोदी जी आ गए बाल्टी लेकर के, अब ये पानी लेकर आ रहे हैं। मोदी जी, ये बाल्टी लेकर कहाँ से चले आ रहे हो? बाल्टी तो खाली है। सोनिया जी, क्या बताऊं, इस बार की गर्मी तो बिल्कुल परेशान करे पड़ी है। सारे के सारे नदी तालाब सूख चुके हैं और अपने गांव का जो कुआं कभी नहीं सूखता था वो भी सूख गया। अपने गांव के लोगों ने बताया था कि एक होशियारपुर गांव है, वहां के तालाब का पानी कभी नहीं सूखता है। मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहां जाकर देखा तो सारा का सारा तालाब सूखा पड़ा है और लोग कह रहे थे कि होशियारपुर के गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है। लो सोनिया जी, अब क्या करा जाए बताओ? आप कह रही थी कि होशियारपुर गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है, वहीं पर अपना पानी बनने के लिए चल रहे हैं। अब ये मोदी जी तो वहीं से आ रहे हैं होशियारपुर गांव से, ये बता रहे हैं कि होशियारपुर गांव का तालाब सूख चुका है। अब बताओ पानी कहाँ लेने चले? एक तो इस चिलचिलाती धूप में गर्मी में चलना दुश्वार है पैदल। अब क्या करें सोनिया जी, बताओ, आप ही बताओ। अरे मम्मी जी, ये ममता दीदी सही तो कह रही हैं। आप कह रही थी कि होशियारपुर गांव का तालाब कभी नहीं सूखता है और ये मोदी जी तो वहीं से आ रहे हैं। अब बताओ क्या करें? तो मेरे बेटे, तू चिंता क्यों करता है? होशियारपुर के गांव का अगर तालाब सूख चुका है तो होशियारपुर के 2 गांव पार करके एक गांव और है, जिस गांव का नाम है होशियारगंज। वहां का कुआं भी कभी नहीं सूखता है। चल वहीं पर पानी लेने चलते हैं। सोनिया जी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हो, होशियारगंज का भी मैंने नाम सुना है, वहां का कुआं कभी नहीं सूखता है। चलो वहीं पानी लेने चलते हैं। मम्मी जी, आज अपना लोगों ने 5 गांव पार कर लिए, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा है। प्रियंका, चिंता मत करो, अब अपना लोग सही जगह पर जा रहे हैं। होशियारगंज का नाम मैंने भी सुना है, वहां के कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है, वहीं पर पानी लेने चल रहे हैं अपना लोग। अरे केजरीवाल जी, मैं तो इसी चिंता में हूँ। अपना पैदल चले तो जा रहे हैं, लेकिन इतनी दूरी चलने के बाद ही जब ये अपना पानी से भरकर मटके लेकर चलेंगे तो वहां से लौटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दूरी काफी हो गई। अरे मायावती जी, चिंता मत लो, अगर गर्मी में पानी से प्यास बुझाना है तो दूरी को क्या देखना। चलो आओ, चलो सब लोग होशियारगंज चलते। अरे मोदी जी, नहाने वाला एक साबुन देना जरा, मुझे घर जाके नहाना है। आज 10 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ, खेत पर काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिल रही है। राहुल, नहाने वाला साबुन तो है नहीं मेरे पास।
तो मोदी जी चलो नहाने वाला साबुन मैं केजरीवाल जी से ले लूंगा, कपड़े धोने वाला साबुन दे दो। अरे भाई कपड़े धोने वाला साबुन भी नहीं है मेरी दुकान पे। अरे क्या बात है मोदी जी, पूरी की पूरी दुकान खाली करे पड़ी हो, तो फिर तुम्हारी दुकान पे है क्या? न नहाने वाला साबुन है, न कपड़े धोने वाला साबुन है, और पूरी की पूरी दुकान तुम्हारी खाली दिख रही है। और ये अखिलेश और योगी जी तुम्हारी दुकान पे पूरा पूरा दिन कैसे बैठे रहते हैं ये बताओ? वो देखो अखिलेश चारपाई पे लेटा हुआ है। अरे जब भी मैं तुम्हारी दुकान पे आता हूँ ये हमेशा चारपाई पे लेटा हुआ मिलता है अखिलेश। अब मैं क्या बताऊं राहुल तुम्हें अपनी दुकान का हाल। ये मेरी दुकान ऐसी थोड़ी ना खाली हुई है। ये योगी जी और अखिलेश पूरी की पूरी दुकान मेरी उधार खा गए, यहीं पे बैठे रहते हैं, उधार ले लेके चीजें खाते रहते हैं, खत्म हो गया सब कुछ, उधार चुका नहीं रहे, क्या बताऊं। अरे मोदी जी इन दोनों पे कितना कितना उधार है तुम्हारा, और लेते क्यों नहीं? अरे योगी जी पे तो ज्यादा नहीं है, योगी जी पे तो मुश्किल से 1.5 लाख रुपया है। अरे 1.5 लाख रुपया क्या कह रहे हो? 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपये को थोड़े से बता रहे हो? अरे 1.5 लाख रुपए को इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि अखिलेश के रुपए सुनोगे तो कानों पे हाथ रख लोगे। अखिलेश मुझसे 5 लाख रुपए की सौदा खा चुका है इस दुकान से, और जब भी मांगो ये कहता है कि फसल आएगी फसल पे दे दूंगा। अरे मोदी जी हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, तुम्हारी चारपाई पे तो लेटे रहते हैं पूरा पूरा दिन, चारपाई तो तोड़ना है तुम्हारी। अरे ऐसा भी तो कोई साथ देने वाला हो तुम्हें जो पूरा दिन तुम्हारे साथ रहे। हम रहते हैं देखो पूरा दिन चारपाई पे लेटे रहते हैं। अरे मोदी जी अगर बिस्किट का कोई पैकेट पड़ा हो दुकान में दे देना, जरा खाते में लिख लेना। अरे बिस्किट की बात करते हो अखिलेश? अभी मुझे इतनी तेज की भूख लगी थी, मैं सोच रहा था कुछ खाने को मिल जाए, इस पूरी दुकान में कोई चीज नहीं मिली। योगी जी तुम कैसे बैठे हो, कब चुकाओगे मेरे पैसा, मुझे साफ साफ बताओ। अरे मोदी जी अभी अखिलेश ने कहा नहीं कि हम कहीं जा थोड़ी रहे, पूरा पूरा दिन तो तुम्हारी दुकान पे बैठे रहते हैं। अरे जब होगा पैसा दे देंगे तुम्हारा उधार, समझे? कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, हम है तो यहीं पे। राहुल आज मैंने अपनी एक बैलगाड़ी पर कुछ ज्यादा ही लोग बैठा लिए, वैसे इतने लोगों को मैं बैठाता नहीं हूँ। क्या बताऊं, अगर आदमी लोग होते तो मैं नहीं बैठाता। अब ये सोनिया जी, मायावती जी और ममता दीदी थी, इसीलिए इन्हें बैठाना पड़ गया। ये खेत पर अकेली रह जाती, और महिलाओं की तो वैसे भी मदद करनी चाहिए। हाँ, अगर इस मेरी बैलगाड़ी में 2 बैल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से इस बैलगाड़ी पर हरा हरा चारा भी काफी रखा हुआ है, उसमें भी काफी वजन है। अरे मोदी जी टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा ये बैल बहुत मजबूत है, बड़ा अच्छी तरीके से वजन को खींचता है। अगर हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और भी लोग बैठ जाएंगे फिर भी आपका ये बैल सब लोगों को खींच कर ले जाएगा। अरे मोदी जी रास्ते में योगी जी खड़े हुए हैं, बैलगाड़ी को रुकवा रही है। रोको रोको मोदी जी, अपनी बैलगाड़ी को यहीं पे रोक लो। बोलो योगी जी क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ क्यों बैलगाड़ी रुकवा रहे हो? अरे मोदी जी जानते सब कुछ हो लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे यहाँ पर मैं खेत पर जंगल में अकेला हूँ, मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के घर ले चलो। घर काफी दूर है, शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी, पैदल चलते चलते बैठा लो बैलगाड़ी पर। योगी जी अभी मैं राहुल से यही बात कर रहा था कि बैलगाड़ी पर आज कुछ ज्यादा ही लोग बैठ गए। इतने ज्यादा लोग मैं अपनी बैलगाड़ी पर बैठाता नहीं हूँ, और आप सामने नजर पड़ गए और आप बैठने को कह रहे हो। अब इस बैलगाड़ी पे पहले से ही इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से चारा भी काफी लदा हुआ है इस बैलगाड़ी पे, तो मैं आपको नहीं बैठा पाऊंगा अपनी बैलगाड़ी पर, क्योंकि मेरी इस बैलगाड़ी में सिर्फ अकेला बैल है। अगर 2 बैल की गाड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप पैदल ही आ जाओ हल्के हल्के। अरे मोदी जी योगी जी को बैठा गुना लो इस बैलगाड़ी पर, अकेले रह जाएंगे बेचारे, यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है। मायावती जी आप ज्यादा बीच में मत बोलो, आपको बैठा लिया यही बहुत है। अरे मोदी जी आप हमें घर के फ्री में ले जा रहे हो, हमें और हमारे इस भैंस के चारे को घर पहुंचाने के आप 5-5 रुपए लोगे। तो मोदी जी 5 रुपए मुझसे भी ले लेना, लेकिन बैठा लो मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पर। संध्या होने को जा रही है, अंधेरा होने वाला है। मोदी जी जब योगी जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो बैठा लो। चलो ममता दीदी, सोनिया जी, आप सब लोग कह रहे हो तो योगी जी को बैठा लेता हूँ, आ जाओ बैठ जाओ योगी जी, लेकिन आपको घर तक पहुँचाने के 5 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं अभी। राहुल ट्रेन के अंदर सही तरीके से देख लिया था, कोई सामान तो नहीं रह गया, सब सामान निकाल लिया अपना लोगों ने। अरे मोदी जी मैं और आप तो पहले निकल आए थे ट्रेन से, पीछे अखिलेश और केजरीवाल हैं, उनसे पूछो सारा सामान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। वैसे कंबल वाला बोरा तुम्हारे पास है और जो खाने पीने का सामान है उसका थैला मेरे पास है। वैसे मोदी जी तुम 300 किलोमीटर गांव से दूर लेके आए हो, यहाँ पर मजदूरी यहाँ पर सही तो मिलेगी? राहुल इससे अच्छी मजदूरी क्या मिलेगी, तुम्हें ट्रेन का टिकट भी नहीं लेना पड़ा, किराया भी नहीं गया तुम्हारा अपने गाँव से यहाँ तक आने के लिए। वो तो मेरी रेल विभाग में अच्छी पहचान है, अच्छी पकड़ है, इसीलिए ये मजदूरी मिल गई। वैसे मोदी जी अपनों को यहाँ पर क्या काम करना है, क्या रेल का
का इंजन बनाना है। तुम भी योगी जी अजीब बात करती हो। रेल का इंजन बनाने का काम इंजीनियर का होता है। अपना लोग तो मजदूर है, मजदूरी का काम करेंगे। अरे क्यों भाई साहब, लाइन से बाहर क्यों आ रहे हो? लाइन में चलो, लाइन में लाइन लगा के सीधे सीधे चलो प्लेटफॉर्म पे। अरे भाई साहब लाइन से ही तो चल रहे हैं, हम लाइन से चल रहे हैं। अरे मोदी जी, इस शहर में तो बहुत सख्ती है। कहाँ पे मजदूरी करने के लिए ले आए? यहाँ पर तो चलने के लिए भी लाइन से चलना पड़ता है। और तुमने बताया नहीं हमें यहाँ पर रेल विभाग में क्या काम करना होगा। अरे लालू जी बताता हूँ क्या करना होगा। ये जो ट्रेन जिस पटरी पे दौड़ती है, जिस ट्रैक पे दौड़ती है, उसी ट्रैक को 20 किलोमीटर तक चेक करना होगा। कहीं पर नट बोल्ट तो ढीला नहीं है या कोई कमी तो नहीं है। अरे मोदी जी ये तो बहुत बढ़िया काम है। यानी कि ट्रेन की पटरी को चेक करना होगा, कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, ट्रेन जिससे कि सही सलामत चलती रहे। बिल्कुल अखिलेश, तुम बिल्कुल सही समझे, समझ गए तुम मेरी बात को। और मोदी जी रहने के लिए कौन सी जगह मिलेगी अपनों को? कहाँ पर रुकेंगे अपना इस टाइम जाकर? अरे केजरीवाल जी, अपनों को रेल विभाग ने रहने के लिए कमरे दिए, उन्हीं कमरों में अपना रहा करेंगे। तो क्या रेल के चलते चलते रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं? देखो केजरीवाल, नट बोल्ट ढीले हो ना हो, लेकिन रेल विभाग का काम सुरक्षा देने का है। इसीलिए तो रेल की पटरी यानी के ट्रैक के नट बोल्ट चेक करने के लिए अपनों को रखा है मजदूरी पर। लो अखिलेश, तुम भी लो एक नारियल और एक मिठाई का डिब्बा। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी, ये सम्मान तो हमें आपके लिए करना चाहिए, आप उल्टा हमें सम्मानित कर रहे हैं। नहीं केजरीवाल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जिस गांव में भी ड्यूटी करने के लिए जाता हूँ, पहले उस गांव के सम्मानित और अच्छे लोगों से पकड़ बनाता हूँ। अब देखो, इस गांव में मेरी नई नई ड्यूटी लगी है। यहाँ पर मैं कल ही आया हूँ, तो मैंने आते ही पूछा इस गांव में कौन कौन लोग हैं जो अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। तो लोगों ने आप चारों का नाम बताया। तो मैं सुबह ही एक एक मिठाई का डिब्बा और एक एक नारियल लेके आपके पास चला आया। मोदी इंस्पेक्टर जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं। अरे ये हमारा गांव है, हमें आपकी खातिरदारी करना चाहिए। आप यहाँ पर आए हुए हैं। नहीं लालू जी, आज से ये मेरा भी गांव है। इस गांव की सुरक्षा अब मेरे हाथ में है। वैसे मोदी इंस्पेक्टर जी एक बात बताओ, इस मिठाई के डिब्बे में मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन है या बर्फी है, ये बताओ। योगी जी, इन मिठाई के डिब्बे में ना बर्फी है ना गुलाब जामुन है, सब में लड्डू है 5-5। और मेरे लिए कोई भी सेवा हो, आप सब लोग तुरंत मुझे बताना। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। और आपकी और गांव वालों की सेवा करना कानून का हक है। अखिलेश, अब तुम्हें लड्डू और नारियल मिल गया, एक जाके कुर्सी ले आओ मोदी इंस्पेक्टर जी के लिए बैठने के लिए। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, आप कहीं पे ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, कितने दिन के लिए वहाँ पे रहते हैं? लालू जी, वैसे तो मैं लंबा नहीं टिक पाता कहीं पे। 1 महीना और 2 महीने में मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी एक बात बताइए, इतनी जल्दी आपका ट्रांसफर क्यों कर दिया जाता है? जहाँ तक आपके बारे में सुना है, आप तो एक अच्छे पुलिस वाले हैं। अखिलेश जी, इसीलिए तो मुझे जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं अच्छा पुलिस वाला हूँ। मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करता हूँ और सारे देश के पुलिस वालों को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन मोदी इंस्पेक्टर जी, 5-5 लड्डू कम है, थोड़े से लड्डू और दे देते आप हमें। लालू जी, आप भी बेतुकी बात कर रहे हैं। अभी तो कह रहे थे इसकी क्या जरूरत है, अब मुझसे कह रहे हो कि 5 लड्डू कम है। अगर आपको 5 लड्डू कम लग रहे हैं, मुझे डिब्बा वापस कर दो, किसी और गांव वाले को दे दूंगा। मैं जितनी विनम्रता से बात करता हूँ, उतनी ज्यादा सख्त भी हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ, मेरी ड्यूटी का वक्त हो रहा है। उलट दो बाबा रामदेव जी, सारी की सारी मटर इस आलू से भरी कढ़ाई में उलट दो और हल्के हल्के मटर को उल्टो, कहीं मटर गिर ना जाए। अरे मोदी जी, हल्के ही हल्के तो मटर को उलट रहा हूँ कढ़ाई में। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इस कढ़ाई में कितने तरीके की सब्जी मिलाओगे? कितने तरीके की सब्जी मिलाकर मिक्स सब्जी बनाओगे? बाबा रामदेव जी, आप आम खाने से मतलब रखो, पेड़ मत गिनो। मेरा कहने का मतलब है, ये मिक्स सब्जी जब बन के तैयार हो तो खाने से मतलब रखो। इसमें कितनी तरीके की सब्जी मिला रहा हूँ मैं, ये मत देखो। अरे इसमें मैंने टमाटर, आलू, मटर, ये सब चीजें तो मिला दी। योगी जी के पास करेले रखे हुए हैं, करेले भी मिलाऊंगा इसमें। अरे मोदी जी, इस मिक्स सब्जी में करेले मत मिलाओ, नहीं तो सारी की सारी सब्जी कड़वी हो जाएगी। करेले तो मैं खाता ही नहीं हूँ। योगी जी, ये मिक्स सब्जी है, इसमें तो सारी की सारी सब्जी मिलाई जाएंगी। अगर तुम्हें करेले पसंद ना हो, इसमें से करेले मत खाना, आलू छांट के खा लेना। मोदी जी, आपकी ये मिक्स सब्जी कितनी देर में बनके तैयार होगी? कितनी देर से थाली लिए खड़े हैं हम। और योगी जी एक बात बताओ, ऐसे तो हम आलू भी नहीं खाते,
तो इसका मतलब मोदी जी से हम आलू डालने को भी मना करेंगे इस मिक्स सब्जी में। लालू जी ये बात तो तुमने बहुत अच्छी बोली। भाई ये तो मिक्स सब्जी है, इसमें तो हर तरीके की सब्जी मुझे मिलाना ही पड़ेगी। जब ये बनके तैयार होगी, जब तुम इसे खाना शुरू करोगे तो तुम सब लोग उंगली चाटते हुए रह जाओगे। राहुल ऐसे ही बैठे रहोगे, तुम बिल्कुल सहायता नहीं कर पा रहे हो। देखो बाबा रामदेव जी कितनी मेहनत करवा रहे हैं मिक्स सब्जी बनवाने में। अरे मोदी जी बताओ तो क्या करना है, कोई काम तो बताओ। मैं तो आपके पास ही में बैठा पड़ा हूं। वो देखो अखिलेश और केजरीवाल जी तो थाली लिए हुए खड़े पड़े मेरे पीछे, और लालू जी भी थाली लिए खड़े पड़े। मैं तो आपके पास ही बैठा हुआ हूँ, कोई काम तो बताओ। काम क्या बताऊं, ये जो बची हुई सब्जी रखी हुई है ये सारी की सारी कढ़ाई में डाल दो। अरे केजरीवाल आपको क्या लगता है आज शाम तक ये मोदी जी के हाथ की बनी मिक्स सब्जी खाने को मिल जाएगी? 2 घंटे हो गए हाथ में थाली लिए खड़े खड़े। वैसे एक बात बोलूं अखिलेश, 2 घंटे तो हो गए खड़े खड़े, लेकिन कढ़ाई में से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जब अपना लोग ये मिक्स सब्जी खाना शुरू करेंगे तो बहुत मजा आएगा खाते हुए। और केजरीवाल तुम सब लोगों को यहाँ पर दावत पर बुलाया है, तो क्या मैं तुम्हें ऐसी दावत खिला दूंगा? मैंने तुमसे कहा नहीं, देखना आज उंगली चाटते रह जाओ।